नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। मेहरड़ा का 4 जिलों में तूफानी दौरा, मतदाताओं ने किया जबरदस्त स्वागत। 100% मेहरड़ा के पैनल के पक्ष में करने का दिया आश्वासन। डॉक्टर रवि प्रकाश जी मेहरड़ा जी ने अजमेर, पाली, जोधपुर, नागौर में देर रात तक मतदाताओं के बीच पहुंचकर की सभाएं। मतदाता भी पैनल प्रत्याशियों का इंतजार। कुचामन में रात्रि 11 बजे की मीटिंग तक सैकड़ों मतदाताओं ने भारी संख्या में दिखाया जोश। 100% मतदान करने का आश्वासन दिया। डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा जी अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी डॉक्टर रवि प्रकाश जी मेहरड़ा जी आज दिनांक 5 नवंबर को अपने पैनल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रत्याशी बनवारी लाल बैरवा, महासचिव पद प्रत्याशी गणपत लाल वर्मा, कोषाध्यक्ष पद प्रत्याशी दयानंद सक्करवाल सभी प्रत्याशियों के साथ जनसंपर्क किया। ब्यावर के पश्चात अजाक एवं अनुसूचित जाति के संगठनों ने भव्य स्वागत कर भारी मतों से विजय बनाने का आश्वासन दिया गया। बीएल नवल आईएएस सैनी, सत्यवीर सिंह आईजी सैनी ने मेहरड़ा के पैनल को विजय बनाने की अपील की। गोपीराम, रामनिवास दहिया, मुकेश कुमार राष्ट्रीय प्रवक्ता सहित अनेकों कार्यकर्ता मौजूद थे। श्रमिकों के अधिकारों की बात की। और नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन ने भी ये कहा कि मेरे गुरु अर्थशास्त्र में बाबा साहब और डॉक्टर अंबेडकर साहब थे। अब ये कितनी बड़ी बात है। उनका अर्थशास्त्र का की लेखनी, उनका श्रमिकों के बारे में, जो अधिकारों के बारे में लेखनी, रिजर्व बैंक की स्थापना उनके लेखन के कारण हुई, बड़े बड़े जो बांध बने उस वक्त ये उनके प्रयासों से हुए। तो एक व्यापक रूप से एक समग्र जो व्यक्तित्व होता है वो बाबा साहब उस स्तर के व्यक्तित्व थे। आपको पता होगा कि जब गोलमेज टेबल इंग्लैंड, उनको एहसास ही नहीं होता कि प्रजातंत्र है क्या। बहुत से देश जिनमें तानाशाही है, आप पढ़ते रहते होंगे दुनिया के परिदृश्य, व्हाट्सएप पे भी उन्होंने पत्रकार ने पूछा कि बाबा साहब आप इतना देर तक क्यों काम कर रहे हैं, दूसरे तो सब सो गए, दूसरे सब नेता सो गए। तो आप सबको किस्सा पता है, खैर, लेकिन ये इसी बात पे बात आई है इसलिए। तो उन्होंने कहा कि भाई दूसरे समाज जग चुके हैं, जो भी नेता सोए उनके समाज जगे हुए हैं, मेरा समाज सोया हुआ है, इसलिए मुझे जगना पड़ रहा है। खैर वो बात पुरानी थी। और बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, भारतीय संविधान की खूबसूरती देखिए। जो बात सतवीर जी कह रहे थे कि आप में से कोई यहां भी बैठ सकता है, ये भारतीय संविधान की खूबसूरती है, ये प्रजातंत्र की खूबसूरती है जो उस संविधान ने हमें दिया है। आदमी, गरीब से गरीब आदमी राष्ट्रपति की कुर्सी तक भी पहुंच सकता है। ये उसे हमारा संविधान जो अधिकार और जो एक रास्ता बताता है। और प्रजातंत्र में हर वोट एक समान है, चाहे वो हमारे गांव में XYZ हो, कोई बेचारा गरीब आदमी, और चाहे अंबानी अडानी हो, उनकी वोट की कीमत केवल एक है। तो प्रजातंत्र की खूबसूरती है। और जो प्रजातंत्र में नहीं रहते लोग, क्या मैंने क्या किया, क्योंकि मेरा हर समय मानस रहता है बाबा साहब, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, उनकी जो सोच थी, उनकी जो विजन थी, वो विजन था कि इस देश में जो भी अनुसूचित जाति है
उनको किस तरह से अधिकार दिया जाए, और अधिकार उन्होंने संविधान के माध्यम दिए। संविधान अगर आज जिस रूप में 75 साल पहले अगर नहीं बना होता है तो आप सोच सकते थे कि हमारी क्या स्थिति होती है। आज हम खुले रूप से जो भी चाहे कर सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, व्यवसाय जो चाहे कर सकते हैं, वरना पहले आज़ादी से पहले जन्म से निर्धारित होती थी आप क्या करोगे। आदमी सोच ही नहीं सकता था कि मैं इस जाति में पैदा हुआ हूँ तो मैं डॉक्टर बन सकता हूँ क्या, मैं इंजीनियर बन सकता हूँ क्या। तो ये सारी देन हमारी बाबा साहब के संविधान के कारण है। तो बाबा साहब ने जो मौलिक अधिकार दिए, जो उसमें मंत्र दिए संविधान में, स्वतंत्रता, बंधुत्वता और समानता का, आज दौर है सामाजिक क्षेत्र में काम करने का। तो सामाजिक क्षेत्र में काम संस्थाएं कर सकती हैं, राजनीतिक दलों की अपनी मजबूरियां होती हैं। राजनीतिक जो लोग हमारे होते हैं, राजनीतिक आरक्षण जरूर है लेकिन उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं, दूसरों के वोट भी चाहिए। इस संस्था में अनुसूचित जाति के अलावा और कोई मेंबर नहीं है, तो हमें और किसी के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने समाज की सोचने की आवश्यकता है। और ये संस्था जो डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी है, ये 1980 के बाद काफी अच्छे काम किए, और जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे पुराने साथी हैं, उन्होंने इसको बहुत मेहनत से इस स्थिति में लाया। और आज आवश्यकता इस बात की है कि इस तरह के सामाजिक संगठन वो सामाजिक क्षेत्र में काम करके हमारे समाज की जो जड़ें हैं वो मजबूत करें। आपको पता है कि समाज की जड़ें जो मजबूत होती हैं, राजनीतिक जड़ें भी मजबूत होती हैं। राजनीतिक जड़ें जिस तरह से घर में बनता है, नींव के ऊपर अच्छी मजबूत नींव कैसे बनती है, सामाजिक नींव हो तभी उससे राजनीतिक अच्छा ढांचा बड़ा हो सकता है हमारे समाज। तो बाबा साहब ने हर समय ये कहा कि भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समाज को वापस दें, विशेषकर जो सरकारी नौकरी और सरकारी कर्मचारी बने हैं, क्योंकि उनका दायित्व है, वो समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब आए सर्विस में तो वो अपने समाज का ख्याल रखें। इसी नजरिए से हमारा इस पूरे पैनल का ये नजरिया बना कि हमें अब समाज को वापस देना है। हम उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां हमें और कुछ आवश्यकता नहीं है। और बहुत से जो लोग हैं वो रिटायरमेंट के बाद अपने घर में आराम से बैठ जाते हैं, पेंशन अच्छी मिलती है। तस्वीर सिद्धि को क्या है, जरूरत पड़ी अच्छी पेंशन मिल रही है, क्या जरूरत पड़ी इधर उधर भाग रहे हैं रातों को। एक कीड़ा है मन में, उनके मन में कीड़ा है कि समाज को कुछ दें, समाज के को मजबूत बनाएं, समाज के युवाओं को एक दिशा दें। आज युवाओं की हमारी संख्या काफी है। भारत में 15 से 60 उम्र के जो है 60% जनसंख्या में अनुपात है। हमारे समाजों में भी यही अनुपात होगा। इन युवाओं को दिशा देने की जरूरत है, इन युवाओं को जोश दिलाने की जरूरत है, इन युवाओं की ऊर्जा को इस्तेमाल करने की जरूरत है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा मकसद इस संस्था में आने का केवल एक मात्र है। बहुत से लोग कहते हैं साहब इनका कोई स्वार्थ है, इनका कोई इंटरेस्ट है, ये तो इतने बड़े पद पे है, इस संस्था में आकर ये बाद में चुनाव लड़ेंगे। मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, मेरा एमएलए एमपी राजनीति में जाने का कोई इरादा नहीं। मैं विशुद्ध रूप से सामाजिक सेवा में, सामाजिक क्षेत्र में काम करने आया, क्योंकि 32 साल की नौकरी में 7 जिलों में एसपी रहा हूँ, सीआरपीएफ में भी रहा हूँ, श्रीनगर एज आईजी। जमीनी हकीकत देखी है, वो जमीनी हकीकत में हमारे लोगों की स्थिति जिस तरह की है स्थिति, उस स्थिति को सुधारने की बहुत आवश्यकता है। और वो तभी संभव है जब कोई उस स्थिति को समझ के उसके बारे में कुछ कर पाए। तो हमारी समाजों में जो एक विघटन है, अलग अलग जातियां हैं, उनको भी एक
बढ़ाने की जरूरत है। हमारी आज जनसंख्या राजस्थान में 17 से 18% है। 17 से 18% एक बहुत बड़ा एक ग्रुप होता है, एक बहुत बड़ी प्रतिशत होती है। हम बहुत चीजें अपने हक में डिसाइड करवा सकते हैं, फैसला करवा सकते हैं, लेकिन वो तभी संभव है जब हम एक संगठन के रूप में अपनी शक्ति दिखाएं। बिखरे हुए इधर उधर शक्ति दिखाने कोई उस शक्ति को नहीं मानेगा। और प्रजातंत्र में आप जानते हैं, प्रजातंत्र में जिसके पास संगठन है, जिसके पास जनसंख्या है, जिसके पास जनबल है, और जनबल वो संगठित रूप से लड़े, उसी की बात मिल जाती है। आपने देखा होगा कई समाजों में किस तरह से अपनी बात मनवाते हैं। समय आ गया कि हम लोग भी एक रूप में आकर अपनी बात मनवाने का वादा रखें, और वो तभी वो ऐसा नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करनी। उसके लिए जितने भी हमारे सामाजिक संगठन है, बड़े बड़े मुद्दों पे उनको एक जगह आना पड़ेगा। डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी एक शीर्ष संस्था है हमारे समाज की। जब बड़े मुद्दे आए आप संस्था के साथ आओ, बाकी छोटी छोटी संस्थाओं में अपना रोजमर्रा का काम करो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बड़े मुद्दों पे हमें एक जागरूक बैठकर और दिशा तय करनी पड़ेगी, और आगे की रणनीति हमें लगातार बढ़ाती पड़ेगी, जिससे कि सरकार भी हमारी बात को तजुर्बो दे, पूरा वेटेज दे। इस संस्था को शुरू से ही सरकार ने काफी इज्जत दी है और तजुर्बो दी है, लेकिन पिछले कुछ घटनाक्रम से 2-4 साल में, 5 साल में जिस तरह की गतिविधियां चली हैं, तो सरकार को भी लगता है क्या चल रहा है, वास्तव में ये प्रतिनिधित्व करते भी हैं। और चुनाव में, क्योंकि चुनाव ही होता है, हम किसी भी चीज को हम अति आत्मविश्वास पे नहीं है, हम मेहनत पूरी कर रहे हैं, हम जगह जगह जा रहे हैं, जहाँ जा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को पहले निर्विरोध की बात थी, खैर वो नहीं हुई, लेकिन छाता इसलिए कि सारे समाज जो हमारे अनुसूचित जातियों के हैं वो एक साथ आए। ठीक है, ये है बनवारी लाल बैरवा जी, ये है SC/ST रेलवे यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनका है रेलवे इंजन, चुनाव चिन्ह रेलवे इंजन। ये है महासचिव के हमारे उम्मीदवार गणपत लाल वर्मा जी, इनका चुनाव चिन्ह है ताला चाबी। सब ताला चाबी दिमागों के, और सब खोल देंगे जो लगे हुए हैं। ये हमारे कोषाध्यक्ष के उम्मीदवार हैं श्री दयानंद सकरवाल जी, ओरिएंटल इंश्योरेंस में गुजरात के अभी हेड है, सबसे बड़े अधिकारी ओरिएंटल इंश्योरेंस। तो ये हमारा पैनल है। तो छाते पे, रेल के इंजन पे, ताला चाबी पे और साइकिल पे आप लोगों को ठप्पा लगाना है और 100% वोटिंग करानी है जोधपुर वासियों से। मैंने आपको पूरा विस्तार से बता दिया है। मुद्दा यही है कि इस समय समाज की जो स्थिति है वो बड़ी अजीब से चौराहे पे खड़े हैं। एक तरफ सरकारी जितने भी रोजगार के साधन थे उन्होंने सरकारों ने प्राइवेट करना चालू कर दिया। पढ़ने लिखने के रास्ते इतने महंगे हो गए कि आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा। समाजों में हमारे जितनी भी जात है उनमें उपजाति और इतनी सारा बिखराव हो गया है कि कोई तकलीफ अगर मेरी है तो मैं अकेला, मैं लड़ रहा हूँ, आपकी है तो आप लड़ रहे हो, दूसरा लड़ रहा है, हमारे आपस में एका कहीं नहीं है। और जब जहाँ जिस समाज में एका नहीं होता तो अब सबने वो कहानी पढ़ी होगी जो पढ़ते समय या अपने बूढ़े बुजुर्गों से सुनी होगी कि वो लकड़ी के गट्ठर वाली के अगर गट्ठर इकट्ठा होता है तो तोड़ा नहीं जा सकता, और एक एक लकड़ी होती है तो उसके टुकड़े होकर के सारे लोग उसको जलावन में काम में लगे। अब ऐसा समय आया है जब 7 साल के बाद में वेलफेयर सोसाइटी के चुनाव हो रहे हैं, तो एडीजी साहब कोई चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे। 21 जुलाई को वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने सलाहकार मंडल की एक मीटिंग बुलाई और उसमें यह कहा कि अपने को चुनाव से बचना चाहिए क्योंकि चुनाव से समाजों में आपस में बंटवारे होते हैं।
अब वो पहले आ गए थे तो आप क्या करते हैं? उनका भी साथ बैठ के बात करनी पड़ी होगी आपको, उनको भी माड़ा पहनानी पड़ी होगी क्योंकि माड़ा आपको अस्सी तो वो भी काम आ गई है, मजबूरी होगी, मजबूरी होगी, करो क्या? तो अब ये मन की माला एक बेवजह का बंटवारा होता है। तीसरा पैसा खर्च होता है, चुनाव होंगे, उस लोगों ने मेंबरशिप के 400 देकर के मेंबर बने और जो पैसा आया वो चुनाव में खर्च हो जाएगा। अगर वो पैसा बचे तो करोड़ों रुपए की बचत होती है और वो करोड़ों रुपए समाज के ही काम आते हैं जो दीनहीन, परेशान, लाचार, बीमार, जो तकलीफ का शिकार है उस आदमी के काम आते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए वेलफेयर सोसाइटी में ये निर्णय हुआ अपने उदय चंद्र गौरपाल जी आप ही को लेकर, और जो आपका डेडिकेशन है ये हम सबके लिए भी अनुकरणीय है और आप लोग सभी साधुवाद के पात्र। और हम आपसे व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगते हैं कि हालांकि हमारा उस डिले में कोई योगदान नहीं था, लेकिन फिर भी चूंकि आपकी अपनी सारी चीज़ों को छोड़कर कोई रेस्ट करता, कोई बच्चे पढ़ाई करते, कोई जो भी था, और ये ऑड आवर्स में आपको जो तकलीफ दी, मुझे ये पूरा भरोसा है कि तकलीफ समाज के काम आएगी। मेरे हिसाब से चुनाव तो हो गए, जो भावना आप लोगों की है उसके बाद कौन से चुनाव की आवश्यकता है? जो पर्सनैलिटीज यहां बैठी हैं इनके पीछे, हर आदमी के पीछे सैकड़ों लोगों का अपना एक कारवा है और जो उद्देश्य आपका है उस उद्देश्य और हमारे जो सोच में एकात्मकता है और वो ये एकात्म भाव जो है वो हमें जिस महापुरुष के छत्र छाया में अपने यहाँ बैठे हैं उनके जो विचार हैं, उनके जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो फिलॉसफी है, उसको पाने की दिशा के अंदर ही हम सब ये सब काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से कारवां बहुत आगे जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस हॉस्टल में जब ये स्टार्ट हुआ था तो बुनियादी रूप से मैं इनसे पूछ रहा था वो साल कौन सा है, क्योंकि साल भूल भाल गए। तो हनुमान प्रसाद जी जो आरपीएससी के चेयरमैन रहे, मैं उनके साथ इस हॉस्टल के जो मूल ढांचे के अंदर जो काम चालू हुआ था तब मैं आया था। 12 बज रहे हैं लेकिन हमारी शक्ल पे आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हम थके हैं, और आपसे भी लग रहा है कि आप ये ऊर्जा आपसे हमें मिल रही है, क्योंकि जहाँ जहाँ जा रहे हैं ना बड़ा हुजूम उमड़ के आ रहा है। आदरणीय ने जो कहा कि 90% से ज़्यादा और एक दिन पहले शायद विड्रॉ हो जाए, ये सब चीज़ें होने की संभावनाएं हैं, लेकिन इतनी बात मैं अवश्य करूँगा कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसा ज़्यादा अति उत्साह के अंदर चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, तो विरोधी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और ये चुनाव है, चुनाव को चुनाव के हिसाब से लड़ेंगे। हमारे पास बहुत बड़ा नाम है, हम जयपुर बैठ के भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे तो आप लोग हमारी बात मानेंगे ही मानेंगे, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि आपके सामने आए, और आज हम शक्ल ही नहीं दिखाएंगे तो कल काम क्या करेंगे आपका? तो हम तो इस वजह से आप लोगों के पास आ रहे हैं, और ये हमें पूरा उम्मीद है, आप लोगों ने मानस बना रखा है, बट 13 तारीख को जरूर मतदान केंद्र पे जाके मतदान अवश्य करवाना है, और दूसरों को भी करवाना है और अपने आप को भी करना है। अब रही बात ये कि एक ऐसा मतदान है जहां ऐसा नहीं है कि इस मोहल्ले से 100 आदमी। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।